नमः सितेभ्यः। श्रीमद्गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छन जयत्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं केवलनातिरिक्तं चतुस्सातिस्य विशेषसम्पन्नं नाभेजयन्ति भुवनं रमसि चन्नमनसा सिद्धाणं नमः आयुर्याणं नमोऽजायाणं नमो लोके सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, सभी मंगल में श्रेष्ठ मंगल भाव मंगल। कल हम समझ रहे थे उस मंगल भावों की क्रियाओं को। व्यक्ति अपने जीवन में मंगल तो करना चाहता है पर मंगल भावों को धारण नहीं कर पाता। और शायद आज तक हम जो इस पंचम काल में भी आए हैं तो मात्र और मात्र राहुल भाई एक ही भूल थी, हमारे भाव मंगल नहीं हो पाए। सबको मंगल कर लेना, द्रव्य क्षेत्र काल इन सबकी मंगलता फिर भी संभव है, फिर भी सहज है। इस काल में ही नहीं, चतुर्थ काल में भी अगर कोई सबसे बड़ी साधना थी तो अपने भावों को निर्मल करना निर्मल जी थी। नाम निर्मल होने से परिणाम निर्मल हो ज़रूरी नहीं है। हम अपने परिणामों को निर्मल करना चाहते हैं, हम अपने भावों को निर्मल करना चाहते हैं। तो अगर भावों को निर्मल करना है, परिणामों को निर्मल करना है तो निर्मल देव शास्त्र गुरु के पास आना। और कोई साधन हमारे इस पंचम काल में हमारे पास नहीं है जो हमारे भावों को मंगल कर दे। उस मंगल भावों को प्राप्त करके ही हम मंगल स्थान, शुभ स्थान, सिद्धालय को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा कोई साधन नहीं है। क्या करें? आज व्यक्ति अपने आप में ही इतना भ्रमित है,
वह साधन और साधना में अंतर नहीं समझ पा रहा। बहुत अच्छे से समझना, साधन और साधना ये दोनों भी आवश्यक है, पर साधन भिन्न है और साधना भिन्न है। जीवों ने उन साधनों को ही साध्य मान लिया, उन साधना को ही साधना मान ली। नहीं है। ये जो साधन कमा रहे हैं कोषाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष है ना, कोषाध्यक्ष जी, जो ये हम साधन इकट्ठे कर रहे हैं वे साधन साधना के काम के नहीं हैं। साधन भी चाहिए, साधना भी चाहिए। किंचित भी किसी साधन का मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ कि साधन नहीं चाहिए, साधन तो चाहिए, पर साधन से भी श्रेष्ठ कुछ है तो साधना श्रेष्ठ है। जितने जीव यहाँ बैठे हैं क्या साधनों की कमी है गुलाब भाई? नहीं है। घर, संपत्ति, पुत्र, परिवार, सबके पास सब साधन हैं, पर साधन है उनके चरणों में आपने श्रीफल नहीं चढ़ाया। कहाँ हाथ जुड़े, कहाँ श्रीफल चढ़ा? जहाँ साधनों को छोड़कर साधना हो रही थी वहाँ पर सहज हाथ जुड़ गए। जो साधना कर रहे हैं और जो साधना कर चुके, वे जो भगवान बैठे हैं वे साधना कर चुके, साधन साधना दोनों को छोड़कर वे भगवान बने। ये साधन छोड़कर साधना कर रहे हैं, उनके चरणों में सहज माथा झुक गया। क्यों? क्योंकि भाव मंगल करने थे, और हमारे भाव वही मंगल हो सकते हैं जिनके पहले से भाव मंगल है, परिणाम मंगल है। क्या अनुभव नहीं किया राजू भाई आपने? किसी रागी द्वेषी से, परिवारजनों से, मित्र संबंधी से मिलने जाते हो, परिणाम कैसे होते हैं? जिनके साथ बैठो उनके जैसे परिणाम होते हैं। रागी है तो राग में होते हैं, द्वेषी है तो द्वेष में होते हैं। आप खूब प्रयास कर लेना कि मेरे परिणाम निर्मल हो जाए, पर क्या घर में रहते रहते रागी द्वेषियों के साथ निर्मल जी निर्मल परिणाम होंगे? नहीं होंगे। इसीलिए हम इन साधनों को भी समझना है। पहले साधनों को समझो, फिर साधना करो, और फिर साधन साधना दोनों से परे होकर भगवान बनो। क्या करे? व्यक्ति साधनों का भी सदुपयोग नहीं कर पाता श्रवण भाई, और साधना तो कहने की ही बात नहीं है। ऐसा शायद यहाँ बैठा कोई एकाध विरला ही जीव हो जिसके पास साधन नहीं है। है कोई? मात्र ये ही साधन नहीं है कोषाध्यक्ष जी, ये मनुष्य पर्याय मिली है ना, ये भी बहुत बड़ा साधन है। पूछो ना उन त्रियंचों से, क्या आ पा रहे हैं भगवान तक? क्या छू पा रहे हैं भगवान के चरण? क्या दे पा रहे हैं निर्ग्रंथ को आहार? नहीं। हमने मात्र गिने चुने साधनों को ही साधन मान के रखा था। ये मनुष्य पर्याय, जैन कुल में जन्म लेना, ये भी प्रतीक भाई बहुत बड़ा साधन था। और ये भी मिला है तो पक्का मान लेना पिछले जन्म की कुछ ना कुछ हमारी राजू भाई साधना थी, सो हम देव शास्त्र गुरु के साधन को प्राप्त है। और इन साधनों का भी हम अगर समय पे सदुपयोग करके पुनः साधना नहीं कर पाए तो आने वाले समय में न साधन मिलेंगे न साधना मिलेगी। ये साधन साधना किसी व्यक्ति का नाम मत समझ लेना, नहीं तो दृष्टि खोटी है पंचम काल के जीवों की। महाराज से पूछने मत आना, महाराज जी कौन साधना? कोई बाहर की साधना नाम की कन्या बेटी की बात नहीं चल रही। चारित्र, संयम, साधना, अपने भीतर के इन गुणों को हमें प्राप्त करना है। पक्का मानना दीपू भाई, पिछले पर्याय का कुछ ना कुछ
तीव्र तीव्र सातिशय पुण्य का उदय का अंश तुम्हारे पास था, सो तुम सच्चे देव शास्त्र गुरु की सेवा करने में जुटे हो। नहीं मानते क्या? इतने सारे जीव थे पर सबके भाव भगवान की, गुरु की, क्षेत्र की सेवा करने के नहीं होते। कुछ ना कुछ पिछली पर्याय के पुण्य का माँ सातिशय उदय था कि हमें ऐसे साक्षात साधन मिले हैं। पर जो साधन मिले हैं उस साधन के द्वारा हम अगर साधना करने नहीं सीख पाए तो ये साधन भी व्यर्थ है। चाहे ये साधन हो, चाहे ये साधन हो, चाहे ये साधन हो, तीनों भी साधन हैं। साधन हमें पुण्य पाप देने वाले नहीं हैं। बहुत अच्छे से समझना कोषाध्यक्ष जी, आपके पास का कोष पुण्य है कि पाप? प्रश्न समझ में आया? जो आपके सबके घरों में राहुल भाई रखा हुआ कोष है वह पुण्य है कि पाप? पुण्य है कि पाप है? श्रवण भाई, वह ना पाप है ना पुण्य है। पैसा पुण्य नहीं है, पाप नहीं है। पुण्य पाप से मिलना भिन्न है, पर पैसा, धन, कोष पुण्य पाप नहीं है। तुम उसका जैसा उपयोग करो वह वैसा हो जाता है। माँ, भोजन बनाते आप लोग कच्चा कि अच्छा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं, वह गेहूं तो वही होता है, पर कोई माँ अच्छी रोटी बनाती है, कोई कच्ची रोटी बनाती है। साधन वही है, दोष साधनों का नहीं है, दोष व्यक्ति के स्वयं के दृष्टि का है, सोच का है। कोष में किंचित भी पाप नहीं था कोषाध्यक्ष जी, कोष में किंचित भी पुण्य नहीं था। वह कोष, द्रव्य, धन हमने किस स्थान पर लगाया है पप्पू भाई वो निर्णय करता है हमारे लिए कि पुण्य कि पाप। क्यों इंजीनियर साहब, क्या नाम आपका? संकेत भैया, आपके जेब में 5, 50, 200, 100 की नोट तो होगी? नहीं, मुझे चाहिए नहीं, मैं छूता भी नहीं हूँ, हमें पैसों से प्रयोजन नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं तो पहली बार मिला और प्रीतेश सोचे महाराज जी पैसे पूछ रहे थे कितने रखे हैं। नहीं, मैं तुम्हें दान देने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ है क्या? जो 5, 50, 100, 200 रुपये रखे हैं वह आपके पास में रखे हैं, निकाल लेना। निकाल लो, निकाल लो। नहीं, मैं नहीं दिला दूंगा दीपू को, ना कोषाध्यक्ष का नहीं दिलाऊंगा, तुम्हारा मन हो तो दे देना, मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं करता। एक ही निकालना बस। अब उस नोट से पूछ लेना कि तुम्हें क्या करूं, किस प्रकार से खर्च करूं। बोलेगी नोट, संकेत भाई कुछ संकेत कर रही क्या? नोट कुछ कह रही? अरे नोट नहीं, गांधी जी तो कह देंगे उस पे छपे हुए। वो भी नहीं बोल रहे हैं, नोट भी नहीं कह रही है, पर उस नोट से आप ठेले पर जाकर पाप भी करने के लिए चाट सकते हो। और वही आपकी 200, 500 की नोट आप गुल्लक में डालकर क्या पुण्य भी कमा सकते हो? नोट ने कब कहा? पैसों ने कभी कहा? साधनों ने कभी कहा कि मेरा ऐसा उपयोग करो, मेरा ऐसा उपयोग करो? साधन तो निमित्त है, तटस्थ है, उपयोग मुझे करना है। अगर हम समय पर इन साधनों का उपयोग नहीं कर पाए तो बाद में पछताना पक्का है। जो साधन मिले हैं ये मनुष्य पर्याय हो, चाहे धन हो, चाहे सच्चे देव शास्त्र गुरु रूपी निमित्त साधन मिले हो, हमने अगर समय पर अपने कल्याण की, हित की बात नहीं समझी तो पता नहीं राजू भाई भगवान आदिनाथ समझाने आपके बराइठा में तो आ ही जाएंगे। नहीं आएंगे, नहीं आ सकते। कोई भी भगवान हमें कोई मार्गदर्शन करने आने वाला नहीं है। इसलिए हमें सोचना है, समझना है कि ऐसे खोटे काल में हमारे पास सब साधन मिले हैं, कोई साधन की प्रीतिश कमी है, पर साधना
वो साधना नहीं, हम दूसरी साधना खोज रहे महाराज जी। हाँ, टीकमगढ़ के एक भैया थे, उसको कई बार हमने आचार्य ने मतलब कहा था कि भाई कहाँ उलझे हो, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। वह 4 दिन पहले बिहार में कार्ड लेके आया, महाराज जी आपने कहा था ना दीक्षा ले लो, ये दीक्षा है, देखो मैं दीक्षा ही लेके घर आ गया। हाँ, ऐसे लोग हैं। अर्थ का अनर्थ मत करना, उस साधना को खोजने मत चले जाना। नहीं तो प्रीतेश भी गए, महाराज जी मैं भी साधना ले आया। भीतर की साधना को समझो। ये मनुष्य पर्याय, धन, जैन, कुल, देव, शास्त्र, गुरु, हमें कितने कितने पुण्य से निमित्त और साधन मिले हैं। अगर इसका हम समय पे सदुपयोग नहीं कर पाए तो हमारे जैसा मूर्ख इस काल में अन्य कोई नहीं है। 2 ही बातों को समझो जीवन में, तभी तभी हम अपने भाव मंगल करने का प्रयास कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। एक साधन और दूसरी साधना। पिछले जन्म की साधना थी हमारी धर्म की, जिसके निमित्त से साधन मिले हैं, और उस साधन का अगर हमने समय पर सदुपयोग नहीं किया तो वह साधन तो नष्ट होंगे ही, अगले समय के लिए साधना नहीं जाएगी। क्योंकि ये पक्का है, कोई भी साधन अगली पर्याय में नहीं पहुँचते। पहुँचेंगे, कोषाध्यक्ष जी का कोष तो पहुँच ही जाएगा, नहीं पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। ना कोष रूपी साधन पहुँचेगा, ये मनुष्य पर्याय रूपी साधन नहीं पहुँचेगा। जरूरी नहीं है देव, शास्त्र, गुरु भी हमें नरक में मिलेंगे ना, मिलेंगे ना नरक में माँ। फिर छठे काल में, न छठे काल में मिलेंगे, ना नरक में हमें देव, शास्त्र, गुरु मिलेंगे। देव भी बन गए, भगवान तो मिल सकते हैं, पर गुरु, राजू भाई देव बन सकते हो, देव बन सकते हो नीलेश तुम साधना करके, पर देव बनने के बाद भी गुरु देव में, स्वर्गों में नहीं मिलते। एकमात्र ये मध्य लोक है जहाँ पर मनुष्य लोक में ही मात्र गुरु मिलते हैं, अन्यत्र कहीं तुम्हें निर्ग्रंथ गुरु मिल ही नहीं सकते। भगवान की वाणी फिर भी नरक में मिल सकती है, नरक के पहले भाग में, पहले तल में, फिर भी अकृत्रिम भवनवासियों के यहाँ जिनालय जिनबिंब मिल सकते हैं। उपदेश तीसरे नरक तक मिल सकता है, पर गुरु मात्र मध्य लोक के 2.5 द्वीप में ही मिलेंगे। कितना बड़ा सौभाग्य हमें मिला है कि हम साक्षात देव का, शास्त्र, गुरु की आराधना कर रहे हैं, पर वो भी माँ छल, मायाचारी, कपट से रहित होकर करोगे तो फल मिलेगा, नहीं तो फिर तिर्यंच गति पक्की है। कल बता रहा था ना वो तिर्यंचों की, चूहे, चमगादड़, छिपकली, कोई दूसरे नहीं हैं पंडित जी। वे ही जो धर्मात्मा थे, क्षेत्र के, धर्म के और भगवान आदि के निमित्त से जो मायाचारी करके मरे, वे तिर्यंच बन के उनके उल्टे लटके। जाके देखो बहुत सारे मंदिरों में लटके हैं उल्टे। कौन राहुल भाई देखा क्या? किसकी बात कह रहा हूँ? चमगादड़। ये वही है बेचारे, तथाकथित धर्मात्मा तो बने, पर सच्चे देव, शास्त्र, गुरु को देख के वह मात्र दिखावा करते रहे, भीतर से सच्चे परिणाम मान नहीं ला पाए। इसलिए सबसे बड़ी साधना कोई इस पंचम काल में है तो भाव मंगल, परिणामों को मंगल करना, निर्मल करना है। बाहर की तो साधना कई बार निर्मल जी कर चुके, कई बार हम बाहर की साधना कर चुके। अब भीतर की साधना करने का समय आया है। समझो, जो हमें साधन मिले हैं, जो समय मिला है, जो साधना का उदय आया है, उन सबको समय पे समझो। कोई दूसरा प्रतीक समझाने आने वाला नहीं है। इसलिए विचार करना है हमें अपने साधनों पे, साधना पे और आने वाले समय पे, क्योंकि पल पल हाथों से छूटता जा रहा है।
जीवन का एक एक क्षण मेरे हाथों से छूटता जा रहा है। संकेत भाई, चाहे बेंगलोर में रहो, पूना में रहो, जहाँ रहो, धर्म से जुड़ के रहो। हाँ, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कहीं रहने से धर्म कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ। पूना में रहकर भी, बड़े बड़े शहरों में रहकर भी हम धर्म कर सकते हैं, और बरायठा में पहुंचकर भी मंदिर नहीं जाने वाले जीव हैं। जाते हो क्या? तुम्हें तो देख के कह रहा हूँ, क्यों मुस्कुरा रहे हो? कितनी बार हमने मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली, कितनी बार ये साधन प्राप्त कर लिए। समझो भाई, एक भगवान, एक मंदिर के लिए जीव तरसता है। तुम्हारे तो साक्षात बरायठा में भी और 4-5 किलोमीटर में अतिशयकारी गिरार में भगवान विराजमान है, और हम कितने अभागे कि छोड़कर हम वहाँ 24 घंटे में एक बार नहीं पहुँच पाए। जितना जो कुछ भी मिल रहा है, पक्का मानना ये भगवान की, ये 100% सत्य है कि कोई भगवान कृपा नहीं करते, आशीष देने भी नहीं आते। पर ये पक्का है, सच्चा सम्यक दृष्टि जो निर्मल जी होता है, वह भगवान से सब कुछ लेकर जाता है। मैं तो अपनी झोली भरने आया हूँ, आपका विषय आप जानो। कोई कोषाध्यक्ष जी, आपसे कोष की झोली नहीं भरने वाला हूँ, नहीं तो टेंशन ना जाए, महाराज जी अब कौन सा कोष हमसे छीन ले। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें जो चाहिए वो हम भगवान से ले जाएंगे। सम्यक दृष्टि की पहचान है, कभी सम्यक दृष्टि सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास से खाली हाथ जाता ही नहीं है। पर उतनी दृढ़ श्रद्धा, उतना दृढ़ विश्वास, उतना समर्पण हमारे भीतर होना चाहिए, तब जाके हमें कुछ मिलता है। वह देते नहीं हैं, पर हम सब लेते हैं। लेने की भी तो कला आनी चाहिए, लेने की भी तो कला आनी चाहिए। व्यक्ति को लेने की ही कला नहीं आती, देने के लिए प्रीतेश हर गुरु बैठा है, पर हर किसी को लेने की कला नहीं आती। अगर हर कोई एक सा ही लेता होता तो एक गुरु के अनेक प्रकार के शिष्य क्यों होते? गुरु तो सबको एक सा ही देता है, पर सबकी लेने की कैपेसिटी एक सी नहीं होती। हमें भी सब कुछ मिल रहा है, पर हमारे पास वह लेने की शक्ति होना आवश्यक है। जितने हमारे अच्छे भाव होंगे, जितने हमारे अच्छे परिणाम होंगे, उतना ही अच्छा हमें मिलता रहेगा। और जिसके भाव ही खराब है, उसके जीवन में सब ही खराब है। भावों में थोड़ा सा, गाते हो ना भजन, भावों में थोड़ा सा सुधार कीजिए, थोड़ा प्रभु का, मात्र कहने के लिए नहीं, अपने जीवन में भी इस बातों को हमें उतारना होगा। एक एक क्षण, एक एक समय हमारे लिए बेशकीमती है। आज युवा अवस्था में राहुल भाई समझ में नहीं आ रहा है, हम धन, पैसा, नाम, शोहरत, इज्जत, घर, बंगला, बिल्डिंग, ईंट आदि जोड़ने में लगे हैं, पर उनसे कल्याण होने वाला नहीं है। ये जितनी भी हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ा नाम कमा के रखा है, मात्र पक्का मान लेना राजू भाई, ये डेड इन्वेस्टमेंट है। चाहे तुमने इंदौर में मकान बनाया हो, सागर में बनाओगे, बरायठा में बनाओगे, क्या कीमत उसकी? जब तक रह रहे थे इंदौर में तब तक घर था, अब बेचने को निकाल दिया। ये जितना भी हम प्राप्त कर रहे हैं, श्रवण भाई घर बन गया, अभी बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, बना रहे हैं, पर ये पक्का निर्णय कर लेना, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये डेड इन्वेस्टमेंट है, और जो साथ में लाए हो ये वास्तव में तुम्हारी इन्वेस्टमेंट धर्म की है। नहीं आया समझ में?
जो बिल्डिंग बनी है वो मात्र डेड इन्वेस्टमेंट है। आने वाले पीढ़ी को तुमने जो धर्म के संस्कार दिए हैं, ये तुम्हारी वास्तव में जीवन की सच्ची इन्वेस्टमेंट है। ये काम में आएगी, वो काम में नहीं आएगी। वो साधन रूप में जरूरी है, अपने स्थान में जरूरी है, पर वो साधन से भी अगर कोई बड़ा साधन है तो आने वाले पीढ़ी को, आने वाले समाज को जो हम अपना देके जा रहे हैं, वह वास्तव में हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। ये तो डेड इन्वेस्टमेंट हर कोई कर लेगा, आप नहीं बनाते, वो बना लेता। इसलिए समझो, जो धर्म के मंगल के देवशास्त्र गुरु की सन्निधि सेवा आदि के जो संस्कार हम आने वाले पीढ़ी को दे रहे हैं, वास्तव में वही हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, बाकी सब डेढ़ है। पर क्यों कोषाध्यक्ष जी लेखा जोखा नहीं बनाते क्या साल भर का? कितनी ही हम इन्वेस्टमेंट उस फिक्स असेट में कर लेना, पर जो टर्नओवर बनेगा वो करंट असेट से बनेगा। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर थोड़ा बहुत जानता हूँ। सोचो समझो, संख्या हमें धर्मात्माओं की बढ़ानी है, संख्या मात्र दिखावा करने वालों की नहीं बढ़ानी। धर्मात्मा हम तभी बनेंगे जब हमारे भाव मंगल होंगे। भाव मंगल करो, भाव मंगल करो, भावों को निर्मल करने का प्रयास करो। सब कुछ अगर किसी पर निर्भर है तो भावों की निर्मलता की साधना पर ही निर्भर है। खूब सुंदर पिच्छी, खूब सुंदर कमंडल प्राप्त कर लिया, सुंदर ग्रंथ तुम्हारे सामने प्रीतेश रख लिए, कह रहा था समय सार रखते ही खूब ऐसा होता है। भाई ये साधन है, भीतर का समय पता नहीं है तो इस समय सार की क्या कीमत? समय सार में लिखे हुए समय आगम, समय आत्मा, इन दोनों की ही हमने समय पर काल पर कीमत नहीं की है, तो समय सार सामने धरे रखने से क्या होगा? ये साधन है विशुद्धि के लिए, समय तक पहुंचाने के लिए, पर पहुंचना तो मुझे ही समय तक है। ये सुंदर पिच्छी कमंडल शास्त्र जिनवाणी ये बहिरंग साधन हो सकते हैं, पर उससे भी अधिक भीतर की साधना जो भावों की करनी है वह कठिन है। क्योंकि जैसा निमित्त मिलता है हमारे भाव तुरंत वैसे होते हैं। इसलिए समझो, जो मिला है सौरभ भाई, जो हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का साधन मिला है, उस साधन को साधना में लगा लो। वो भी समय पे लगाओगे तो काम का है। ये अभी रास्ते से आ रहे थे, चुन्ना चाचा खेतों से ले आए थे। दीपू भाई पूरे खेत जोत के रखे हुए थे। क्यों? क्योंकि पता है अब समय आने वाला है किसका? जैसे ही पहला पानी गिरेगा और बीज बोएंगे तो फसल आ जाएगी। पानी तो इसके पहले भी 3-4 बार गिर चुका, पर तब जमीन बकरी थी क्या? नहीं थी। एक किसान भी होता है, माँ इतना ज्ञानी, इतना समझदार होता है, भले ही वे कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, कोई डिग्री उसके पास नहीं है, पर उसे इतना ज्ञान अवश्य है कि किस समय पर हमें खेत को जोना है, किस समय पर बीज बोना है। क्या अभी के पहले जो पानी गिरा उस पानी में बीज बोता तो क्या फसल उगाती? नहीं उगती। ये पक्का है, ये पक्का है। जब तक पानी है, मौसम है, माहौल है, तब तक हमें बीज को बोना है। आप सोचो शरण भाई, जो बेटा 25-30 का हो जाएगा तो मैं उसे धर्म के संस्कार दूंगा, आप कभी भी उसे धर्म नहीं सिखा सकते। जब मिट्टी गीली होती है तभी उसे आकार देना पड़ता है। जब पानी आना होता है उसी समय खेत को तैयार किया जाता है, और जैसे पानी गिरा, बीज गिरा कि फसल खड़ी हो गई।
समय, पंडित जी समय की कीमत है। हम समय को समझे, क्योंकि आने वाले छठे काल में कोई समझाने वाला मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। छठे काल में हमें कोई भी समझाने वाला मिलने वाला नहीं है। इसलिए समय पर हम सच्चे देव शास्त्र गुरु रूपी साधन को समझे, उसे प्राप्त करें और अपने जीवन के उद्धार का कुछ निर्णय करें। कुछ मत करो सौरभ, कुछ मत करो, पर कम से कम दिन में एक बार प्रभु पे नीलेश कलशी ढालने पहुंच जाया करो। इतनी पास में हमारे पास क्षेत्र है, हम चाहे तो घूमने के लिए 10-20 किलोमीटर घूम लेते हैं। क्या 24 घंटे में एक बार भगवान के दर्शन करने गिरार नहीं आ सकते? सोचना होगा, हमें विचार करना होगा। कोषाध्यक्ष जी, इन युवा पीढ़ियों को आप अगर प्रेरणा नहीं दोगे तो दीपू भाई आप कब तक धर्म की धुरा को लेके चलोगे? आपने तो जो करना है कर ही रहे हो, पर साथ में इनको भी साथ लेके चलो कि बेटा नहीं तुम आगे आओ। आप कर रहे हो, पर कब तक आप करोगे? 20, 25, 30, 40 साल, फिर आने वाले उन छोटे छोटे बच्चों को ही इस धर्म को, क्षेत्र को और धर्म आयतनों को कोषाध्यक्ष जी संभालना है। किया जब जिनका जैसा समय था उनने खूब किया, वह करने वाले कपूर चंद जी समय पर चले ही गए। राकेश चाचा, सबका समय आएगा और सबको जाना ही है। इसलिए समय पर हमें साधन और साधना को समझना है, समय पर बीज बोना है। आज हम आने वाली पीढ़ी में धर्म आयतनों की सुरक्षा के बीज नहीं बोएंगे तो शायद कल धर्म, क्षेत्र, तीर्थ कुछ भी हमारे हाथ में नहीं बचेंगे। साधन भी आवश्यक है और निर्मल परिणामों की यहाँ आकर साधना भी जरूरी है। निषेध नहीं है, किसी भी साधन का निषेध नहीं है, वो अपने स्थान पे जरूरी है और उनकी आवश्यकता है, पर उनके साथ इनकी भी आवश्यकता है, साधना की भी आवश्यकता है। जो साधन हमने जुटा के रखे हैं, उस साधन की सुरक्षा करने वाला, उस साधन की रक्षा करने वाला ही कोई नहीं होगा तो कोषाध्यक्ष जी हमारे साधन की और कोष की क्या मतलब? सोचना समझना है। समय हो गया है, क्या करे? समय किसी का ना हुआ ना होगा। समय तो पल पल में पलट रहा है। समय पलटे राहुल भाई, उसके पहले हमने भाव पलटे तो हमारी स्थिति पलटे, हम संसार से मुक्ति तक पहुँचे। समय तो पलटना है, समय तो बदलना पक्का है। समय बदले उससे पहले माँ हम अपने अगर भावों को बदलेंगे तो पक्के में काम होगा। पर बदलना प्रीतेश अपने भावों को है, दूसरे को बदलने के लिए मत जाना। ना दूसरों को बदलो, ना दूसरों पे बदला लेने का प्रयास करो। अपने आप को बदलो तो सब जीवन बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। इसलिए समय पर समय की बात को हमें समय पे समझना है। जो कार्य वास्तव में इन कुछ दिनों में आप सबने मिलकर राजू भाई इस गिरारगिरी में करे हैं। आज कल कौन बैठा था? तुम आने से पहले प्रीतेश, वे एक खनिया दाना से 2-3 बालक आए थे और वे बंडा से कहीं लौट रहे थे, मेहरों नहीं जा रहे थे शायद, और उन्होंने बाहर से गेट देखा और उन्होंने कहा ये गेट हो सकता है अपना क्षेत्र हो। बाहर उनको पता ही नहीं, वे कभी इस मार्ग पे आए नहीं थे। और जैसे ही उन्होंने गेट को देखा, पास में देखा एक झंडा भी दिखा उन्हें पंचरंगी। उन्होंने सोचा देख लूँ क्या काम को, क्या है क्या नहीं है। वे अंदर जैसे आए, उन्होंने देखा महाराज बैठे, भगवान है, अपना क्षेत्र है। वे तो गदगद हो गए कि वो कह रहे महाराज जी आज तक हमने न गिरार का नाम सुना था ना देखा था, आज भगवान के दर्शन करके हम तो धन्य मान रहे हैं, ये क्षेत्र हमसे कैसे छूट गया।
जितना चमत्कार यहाँ के भगवान का है दीपू, उससे कई अधिक गुना भगवान के भक्तों का भी चमत्कार है, जिसके कारण से अनायास ही गुरु महाराज चलते फिरते आपके गिरारगिरी में पहुँच ही जाते। हाँ, दोनों का सौभाग्य ही है, मराठा वालों का और मराठा वालों का, दोनों की बाउंड्री पे है ना यूपी और एमपी। वह लड़ाई तो फिर भी राहुल भाई कश्मीर की, भारत पाक की फिर भी समझ में आती है, पर बाकी आप समझदार है कि नहीं है? अपन क्यों बोलो आवश्यक, जब समझदार है ही। वह लड़ाई तो पाक की, वह उस कश्मीर की बॉर्डर पे फिर भी समझ में आती है, यूपी एमपी की बॉर्डर पर लड़ाई नहीं हो, हम अपना मान के अगर समर्पण करेंगे तो पक्का मानना क्षेत्र का तो उद्धार होगा ही होगा, पर हमारे श्रद्धा समर्पण से हमारा भी उद्धार होगा। क्या करे, समय हो गया है। समय तो श्रवण भाई बहुत देना था, पर क्या करे, पतंग की डोर तो कहीं और है, डोर कहीं और है। वहाँ से जैसी दिशा मिलती है, जैसा निर्देश मिलता है, उस दिशा में मुड़ना होता है। भावना होने पर भी वह भाव रूप नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कर्मों की ऐसी ही विचित्र दशा है, ऐसी ही दशा है जिंदगी में। हमेशा प्रीते से ऐसा ही होता है, जो हम सोचते हैं वह कभी कभी होता है। सुनाएंगे फिर कभी कविता। अभी समय हो गया है, सबको यही परम सत्य समझना है आत्मोत्थान के लिए। जैसे हमने साधनों में प्रगति की है, वैसे भीतर की साधना में भी प्रगति करना जरूरी है। साधन तो मिलते बिछड़ते सब रहेंगे, पर भीतर की साधना मात्र सच्चे देवशास गुरु के सानिध्य में ही संभव है। इसलिए उस साधना को, उस भाव मंगल को हम सभी प्राप्त हो, क्योंकि हमें अगर अपने जीवन में मंगल करना है तो भावों के मंगल के अभाव में बाहर का मंगल कार्यकारी नहीं है। इसलिए जितनों ने जो कार्य लिए है, ये पक्का मान लेना, भले ही राजू भाई चातुर्मास हुआ हो नहीं हुआ हो, क्योंकि सबने अभी फिर से श्रीफल चढ़ाया, वह सबके भाव जैसे निर्मल थे, ऐसे ही निर्मल भाव अगर बनाए रहेंगे तो मात्र चातुर्मास ही क्या, और भी बहुत सारे कार्य जो आज तक हमने किए हैं उसको और प्रगति देते हुए, क्योंकि लगभग 2 वर्ष तो पूरे हो गए ना, अपने संकल्प के 2 वर्ष भी पूरे हो गए। और जय खाली मानसतम, कल बाकी बहुत सब अच्छा लग रहा था, आपका ऑफिस गेट सब कुछ अच्छा लगा, पर वो मानसतम भी अगर भगवान के साथ होता तो और भी कुछ अच्छा दृश्य होता। इसलिए राजू भाई इतना प्रयास करो, दीपू भाई इतना प्रयास करो, अपना संकल्प एक बार तो बढ़ चुका, अब पुनः बार बार ना बढ़ाए, क्योंकि दोष भी है, फिर प्रायश्चित भी लेना पड़ता है। ये प्रयास करो जितनी जल्दी हो सके, जो हमने उसमें संकल्प किया है। क्यों माँ, आपको मानसतम का अभिषेक नहीं देखना? वे तो बेचारे गुहारा जी तो सोचते सोचते ही चले गए। ऐसा नहीं हो कि हम भी सोचते सोचते, कोरोना का क्या रोना, कोरोना का क्या ठिकाना, कोई किसी का भरोसा नहीं है। इसलिए जितना हम जल्दी हो सके उतना भगवान को मानसस्तंभ में विराजमान कर उस भगवान मस्तकाभिषेक उस मानसस्तंभ का, क्योंकि अभी तो आदिनाथ भगवान का आज कर ही रहे हैं, उस मानसस्तंभ में भी विराजमान भगवान का अभिषेक हो जाए। वह भावना सब मिलकर अगर बहुत शीघ्रता से और अच्छी से बहाएंगे तो माँ वह संकल्प भी आपका पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि समय आपका हो गया है और समय का काम समय पे करना होता है। इसलिए समय को हम समझे और जितनी गिरार से जुड़े हुए एक एक अबाल वृद्ध की भावना है, वह अबाल वृद्ध की भावना भी बहुत शीघ्र साकार हो जाए। वह अभी तो मात्र नाम के लिए जो गिरार गिरी बनी है, वहाँ साक्षात तीर्थंकर की प्रतिमा और आपके यहाँ जो कई 2500 वर्ष पुरानी जो 24 की संकल्पना है, वो भी राजू भाई जल्दी शीघ्र ही पूर्ण हो। आपके उन भावनाओं को
निर्मल भावों को बहुत बहुत आशीष के साथ यही हमारी भी भावना है कि जो बहुत पुरानी श्रवण भाई भावना है वो बहुत ही शीघ्र पूर्णता को प्राप्त हो जाए। उस भावना और निर्मल भावों के लिए सबके लिए यही आशीष, सबके भाव मंगल हो, सब मंगलमय हो, सबका जीवन मंगलमय हो। इसी भावना से समय पर पुनः समय पर समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की